आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। शास्त्रीय नृत्य की प्रचार व प्रसारक कथक गुरु डॉक्टर स्वर्गीय साधना नाफड़े की याद में मंगलवार 28 दिसंबर 2021 से कथक साधना महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। 28 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय विख्यात कथक नर्तक गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी की कार्यशाला का भी उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही 29 दिसंबर 2021 को शाम 7 बजे संस्कार भारती की विदर्भ प्रांत अध्यक्ष कांचन गडकरी के हस्ते साधना स्मृति स्मरणी का प्रकाशन भी किया जाएगा। कथक नर्तक गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी और अभिनेता जयंत गडेकर ने री इंडिया न्यूज से की खास बात। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। वर्कशॉप घेतलं होतं त्याला खूप मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला होता आणि गुरुजींचं वर्कशॉप आहे म्हटल्यावर इथले जे नागपूरचे सगळे शिक्षक आणि त्यांचे विद्यार्थी खूप आनंदित होतात आणि गुरुजी कधी येणार याची वाट बघत असतात। तर उद्यापासून 3 दिवस सकाळी 8 ते संध्याकाळी 6 तर त्याच्यात सिनियर आणि ज्युनियर असे 2 ग्रुप राहतील आणि त्या ग्रुपमध्ये 2 ग्रुपमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये कला शिकतील। मी कथक शिकायला सुरुवात फार उशिरा केली, म्हणजे जेव्हा मी खूप छोटी असताना कथक शिकायला सुरुवात करतात, पण मी त्या मनाने फार उशिरा सुरुवात केली आणि नाफडे मॅडमचा आणि माझा संपर्क गुरुजींच्या पहिल्या वर्कशॉपच्या निमित्ताने झाला आणि त्या वर्कशॉपच्या दरम्यान म्हणजे मी आधी दुसरीकडे कथक शिकायचे आणि त्या वर्कशॉपच्या दरम्यान मला एक व्यक्ती म्हणून त्या जितक्या समजल्या आणि जेवढ्या आवडल्या त्यानंतर मी ठरवलं की इथून पुढचं शिक्षण आता करायचं, नाफडे मॅडमकडे करायचं आणि तो जो सगळा माझा प्रवास मॅमसोबत झाला सभोवताली काही वर्ष जितक्या वेळ मी मॅडमकडे होते त्याच्यात मी कथक व्यतिरिक्त आणखी बरंच काही शिकले। ते आपला स्मृतिगंधाचा कार्यक्रम त्या सगळ्या आठवणी उलगडतीलच, पण त्या एका कार्यक्रमाव्यतिरिक्त हा सलग 3 दिवसांचा जो महोत्सव आहे त्याच्यात समीरनी जे कार्यक्रम आखले संस्कार भारती आणि यांनी मूळ ते सगळं फार छान महोत्सव आहे आणि गुरुजींचं वर्कशॉप म्हणजे तर प्रिव्हिलेज। तर मला असं वाटतं की तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून इथल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना हे कळावं की असं वर्कशॉप आहे। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन झालेच असतील त्याच्याकरता झालेले मी सांगितल्याप्रमाणे, पण तरी जर चुकून कोणी राहिलं असेल तर त्यांना त्या वर्कशॉपबद्दल कळावं, कारण आम्ही खूप खूप शिकलो आहे। गुरुजी हम जो आपसे सीखे हैं वो मतलब नहीं भूल पाएंगे आज तक, और कई बार हम जब खुद अभिनय कर रहे हैं तो उसका बहुत हमें उपयोग होता है। क्या बराबर सर, सबसे पहले तो आपका परिचय दीजिए। मैं राजेंद्र गंगानी हूँ, कथक नृत्य की परंपरा से हूँ और मेरे पूर्वज इस नृत्य कला से जुड़े रहे और अपने आप को लकी खुशनसीब या किस्मत वाला मानता हूँ कि ऐसे परिवार में इस परंपरा में मेरा चल रहा है। और सर, हमने सुना है कि आपने काफ़ी कथक शो में भी आपने पार्टिसिपेट किया है, देश विदेश में भी आपका नाम काफ़ी पॉपुलर है, तो सर उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? दरअसल 5 वर्ष की आयु से ही मंच का और प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ था जीवन में, और उसके बाद अभी तक जैसे अगर कहें कि दुनिया भारत को भी देखा, दुनिया को भी देखा इस कला के माध्यम से, ऐसा अवसर मिला और बहुत अच्छे अनुभव भी हुए। देश के अंदर कैसा माहौल है, विदेश में कैसा माहौल होता है, हमारी कला को कितनी इज्जत से देखा जाता है और ख़ासकर विदेशी जो लोग हैं वो भारत की तरफ देखते हैं तो हमारी संस्कृति सबसे ऊपर चढ़ के आती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब हमें लगता है कि हमारी जितनी भी विधाएँ, नॉट ओनली कथक या भरतनाट्यम, ओडिसी, हमारे फोक, हमारी जनजातीय कलाएँ, हर कला के लिए उनके दिल में बहुत प्रेम और श्रद्धा है। और सर, अभी जैसे बहुत सारे डांस शो आते हैं उसमें कथक को ब्रेक डांस के साथ दिखाया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कथक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? दरअसल क्या है कि जब भी कोई पॉपुलर चीज़ें किसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे टीवी ले लें या मतलब ये एक तरीके से कहना चाहिए जिसमें पॉपुलैरिटी ज़्यादा जल्दी होने की संभावनाएं होती है, वो कुछ चीज़ों के लिए नुकसानदायक होती हैं, ये बात सही है। लेकिन एक तरफ ये भी ठीक है कि जिस चीज़ में अपनी खुद की शक्ति होती है वो बाहरी शक्ति से ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कलाएँ थी, हैं और रहेंगी। सर, जैसे
जैसे युवतियों का तो ठीक है वो कथक करती है, लेकिन युवा भी कुछ ऐसे जो कथक करते हैं लेकिन वो थोड़ा मतलब उनको मौका नहीं मिलता, उनको अवसर नहीं मिलता है बहुत सी जगह, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी एक धारणाओं में एक लोगों की सोच समझ में दिक्कत ये है कि वो सोचते हैं डांस मीन्स लेडीज़ या लड़कियां डांस करती है, जबकि अगर सोचा जाए तो भगवान नटराज को क्यों कह रहे हैं, वो शिव हैं। श्री कृष्ण क्या है, वो भी नटवर है। तो नटराज और नटवर पुरुषों के नृत्य कर रहे हैं, तो मेल डांसर भी कला कर सकते हैं। और ऐसा बात नहीं है, अच्छा नृत्य जो है खाली ये सोचा है कि कथक और भरतनाट्यम में ही नहीं, इवन हमारी बॉलीवुड के हीरो हीरोइन भी तो नाचते हैं, नृत्य तो वे भी करते हैं, उनका नाच है हमारा नृत्य। और सर अभी जो महोत्सव होने वाला है कथक का, तो उसमें जैसे पुरुषों का समावेश है या नहीं है? दरअसल ये जो महोत्सव हो रहा है इसमें पुरुष अगर कोई आएंगे, मुझे नहीं पता नागपुर से कितने पुरुष नृत्यक या जो यहाँ से कला से जुड़े हैं वो कितने आएंगे। अगर वो आएंगे तो ज़रूर वो जुड़ेंगे और उनको हम चाहेंगे कि वो उनको अवसर मिले और वो मंच पे करें, क्योंकि उनसे प्रेरणा लेंगे तो और लोग भी जुड़ेंगे। री इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि नागपुर के जो युवा वगैरह हैं जो इस महोत्सव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि अच्छा अवसर मिल रहा है, और क्योंकि बहुत समय बाद निर्झर की तरफ से और अपने मैडम की याद में हो रहा है, तो यहाँ के जितने कला रसिक, कला प्रेमी हैं, कलाकार हैं, उन सब का आपस का एक बहुत अच्छा प्यारा सा कला से जुड़ा हुआ रिश्ता है। वो आएँ और इसे अनुभव करें, सीखना चाहें सीखें, देखना चाहें देखें, लेकिन जुड़ें जरूर। थैंक यू सर। सर आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है? देखिए उंगलियों का गिनाना मुश्किल है, मुझे तुरंत याद करना भी मुश्किल है, फिर भी कुछ नाम मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। जैसे जो लोकप्रिय फिल्म है जिनको आप सब जानते हैं, राजू राठौर, बिल्लू, डॉन, बेटा मर गया, बदलापुर, ऐसे कई 60 फिल्में करीब ऐसी जो ब्लॉकबस्टर से जिनमें मैंने काम किया, क्लास फिल्म है मैंने काम किया। नदी बहाते संदीप सावंत साहब, या बाबा जो संजय दत्त साहब ने प्रोड्यूस किए थे, या हाईवे सेल्फी आर पार रमेश कुलकर्णी साहब ने डायरेक्ट किए थे, ऐसे कुछ फिल्मों में मैंने काम किया। फिलहाल गजरा नाम की शॉर्ट फिल्म में काम किया जो इस साल के अंतर्राष्ट्रीय भारतीय चित्र महोत्सव में शामिल थी, और कल ही उसके लिए एक नया अवार्ड अनाउंस हुआ है। बिग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को बेस्ट फिल्म और के समझ। सर आप कथक नृत्यिका साधना नाफड़े मैडम से कैसे जुड़े? साधना नाफड़े मैडम से कैसे जुड़ी, ये बड़ी रोचक कहानी है। बहुत साल पहले, क्योंकि मैं मूल का विदर्भ का ही हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, यही नागपुर विश्वविद्यालय में पढ़ता था। तो जब हम ग्रेजुएशन करते थे तब हम नागपुर यूनिवर्सिटी को यूथ फेस्टिवल में कल्चरल एक्टिविटीज़ में रिप्रेजेंट करते थे। मैं ज़्यादातर मंचीय जो प्रस्तुतियाँ होती थी, नाटक है, एकांकी और एक मुख अभिनय और प्रहसन, इन चीज़ों में हिस्सा लेता था। लेकिन चूँकि एक टीम बना करके काम करना होता है तो हमें समूह गीत में भी हमें हिस्सा लेना होता था, समूह नृत्य में भी होते थे। तो लोक नृत्य के लिए हम लोग जब रियाज करते थे तो मैम हमारी तब मार्गदर्शक होती थी, गुरु होती थी। तो हमने उस तरह से कथक की प्रशिक्षण उनसे नहीं लिया है फॉर्मल, लेकिन इनफॉर्मली हम उनके पास सीखते रहे और कुछ साल तक लगातार हम उनको मार्गदर्शन करते रहे। तो उनसे जैसा अपनापन एक बन गया, उनकी जो एक निजी एक व्यक्तित्व था वो इतना मीठा था, वो सबको अपना कर लेती थी। और एक बार हम उनसे मतलब एक रिहर्सल में जब मिले थे, उसके बाद से जो हमारी वो निजी गुरु भी बन गई, हमारे जीवन की फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड हमेशा के लिए रही। जब तक वो रही हमको वो मार्गदर्शन करती रही, और हमारे नृत्य में भी और हमारे जीवन में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण है। नागपुर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस महोत्सव के बारे में? मैं नागपुर की जनता को हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि आप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन जैसे भी हो इस महोत्सव से ज़रूर जुड़े, क्योंकि महोत्सव का अनन्य साधारण महत्व है। क्योंकि ये साधना मैडम की याद में हो रहा है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रही है, हमारे विदर्भ प्रदेश की एक आदि गुरु रही है, और उनके बहुत शिष्य हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सोचिए कि
उनकी पुण्य, उनकी महत्ता इतनी है कि उनकी वजह से पंडित राजेंद्र गंगाड़ी जी हमारे शहर में आ रहे हैं और वो 3 दिन की पूरी कार्यशाला दे रहे हैं। सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक की उनकी कार्यशाला तीनों दिन चलने वाली है। ये एक बहुत ही सुवर्ण अवसर है, तो मैं चाहता हूँ कि इसे खोना नहीं चाहिए। इस बहाने कुछ और भी अच्छे प्यारे प्यारे कार्यक्रम होने वाले हैं। शाम के समय में संध्या होने वाली, जिसमें हम मैम को याद करने वाले उनके सारे शिष्य, उनसे संबंधित सारे लोग, और जिसमें मेरी एक लघु फिल्म है गजरा, जिसके मैं बारे में जिक्र कर रहा था, जिसको कई पुरस्कार मिले हैं, उसका भी प्रदर्शन वहाँ होने वाला है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके निर्देशक जो स्वयं प्रख्यात अभिनेता है श्री विनीत शर्मा जी भी उसके लिए उपस्थित रहने वाले हैं। उसके बाद हम बातचीत भी करने वाले, गप्पे लड़ाएंगे। तो बड़ा रोचक और मनोरंजक और प्रबोधन पर ये कार्यक्रम होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे नागपुर के लोगों ने, विशेषतः कला रसिकों ने, कलाकारों ने इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो कोई लॉकडाउन या पैंडेमिक उस तरह से नहीं हुआ है। ये भी मैं मानता हूँ कि मैम का ही आशीर्वाद है, तो उनके आशीर्वाद से अगर हमें मौका मिला है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें हमारा धन्यवाद। ऐसी ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।